एपिसोड 3 के स्टार्ट में वहीं से दिखाया जाता है। लीजेंग अंदर आ जाता है और आने के बाद वो सामान चेक करने लगता है। शाओसी भी ये देख के फौरन अंदर आ जाती है और छुपके उसको देखने लगती है। लीजेंग सामान चेक करते हुए कुछ सामान अपने बैग में भी रख लेता है। शाओसी उसी को देख रही होती है कि अचानक से विंडो पे रखी हुई कार नीचे गिर जाती है। शाओसी उठाने के लिए उसको नीचे झुकती है और कहती है कि कहीं उसे सुन तो नहीं लिया। ये कहते हुए जैसी ऊपर उठती है तो देखती है कि लीजेंग तो सामने है ही नहीं। ये देखकर वो उसको देखने लग जाती है कि अचानक से लीजेंग उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शाओसी उसको अचानक देखती है एकदम डर जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूंगी, तो ये खुद ही नहीं पता कि आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ। लीजेंग उसकी मजाक पे कोई जवाब नहीं देता तो वो कहती है कि मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। लीजेंग शाओसी को रोक ही रहा होता है कि इतने में पुलिस वहाँ पर आ जाती है। फिर वहीं में थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। उस घर के आसपास के लोगों ने उन दोनों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया होता है। ये दोनों पुलिस को समझा रहे होते हैं मगर पुलिस इनकी बात को नहीं मान रही होती। वो कहते हैं कि जब तक इस घर के ओनर नहीं आ जाते आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। बॉम्ब डैड को जैसी ही नीबर्स की कॉल आती है तो फौरन वहाँ पर आ जाते हैं और आते ही सारा मामला संभाल लेते हैं। फिर वहीं में घर का सीन दिखाया जाता है। लीजेंग मॉम डैड से माफी मांगता है और कहता है कि मेरी वजह से आप दोनों को बहुत परेशानी हुई। ये कहते हुए वो ऊपर जाने लगता है। मॉम डैड लीजेंग को तो कुछ नहीं कहते। उसके जाने के बाद वो शाओसी को कहने लग जाते हैं कि बेटा घर की दीवार कूद के जाने के अंदर क्या जरूरत थी, देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती अगर हम दोनों वक्त पे ना आते। वैसे भी वो घर लीजेंग की मॉम डैड का है। ये सुन के शाओसी भी थोड़ा हैरान होती है। साथ ही डैड शाओसी को लेके बैठ जाते हैं और उसको सब बताने लगते हैं कि लीजेंग के मॉम डैड के मरने के बाद उसके अंकल ने कहा कि या तो अब इस घर को बेच दो या तो इसको रेंट पर दे दो ताकि लीजेंग के अलाउंसेस का खर्चा मिल सके। लीजेंग भी जब ये बात सुनता है तो वो रुक जाता है और नीचे आके उन दोनों की बात को सुनने लगता है। लेकिन हमें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए ना तो हमने उस घर को बेचा और ना ही हमने उसको रेंट पे दिया, क्योंकि उस घर में लीजेंग की मॉम डैड की यादें हैं। हमने उनके अंकल को कहा कि हमने रेंट पे दे दिया है और ये कहते हुए हर महीने हम उनको रेंट का किराया भेजते रहे। वो शाओसी को रेंट बताते हैं। वो कहते हैं कि हमने रेंट इतना भेजा हर महीने जिससे उसके अंकल फौरन मान गए। शाओसी सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि आपने हर महीने उसको इतना ज्यादा रेंट भेजा तो इससे आपको अपने घर चलाने में प्रॉब्लम नहीं हुई। शाओसी के डैड कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिस तरह तुम हमारी बेटी हो लीजेंग भी हमारा बेटा है और ये सारा खर्चा हमने अपने बेटे के ऊपर किया है तो इसमें हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे ही लीजेंग बड़ा होगा तो हम ये घर उसको वापसी दे देंगे क्योंकि वो उसकी अमानत है। लीजेंग ये सारी बातें सुन के ऊपर चला जाता है। वही मॉम डैड शाओसी को समझा रहे होते हैं कि अब तुम्हें भी उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जब से उसकी मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हुआ है वो बिल्कुल ही खामोश हो गया है, जबकि वो बचपन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। शाओसी जब ये सारी बातें सुनती है तो वो खुद भी सोचने लग जाती है। फिर वही हमें 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। शाओसी लीजेंग के पास आती है और उसको कहती है कि तुम बिजी तो नहीं थे ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी और साथ ही तुम्हें एक चीज देनी भी थी। ये कहते हुए वो कार उसको देने लगती है और कहती है कि मैंने अपने डैड से चाबियां लेके इसकी किचन बना दी है ताकि तुम्हें दीवार फरांग के घर में जाना ना पड़े। लीजेंग अभी भी उसकी किसी बात का कोई रिप्लाई नहीं करता। उसके हाथ से चाबियां लेके फौरन उसके मुंह पे गेट बंद कर देता है। दरवाजा बंद होते ही शाओसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो जोर जोर से दरवाजा बजाने लगती है। लीजेंग जैसी दोबारा आके गेट खोलता है तो वो उसको कहती है कि आइंदा से मेरे मुंह पे दरवाजा मत बंद करना। लीजेंग कहता है कि अगर मैंने किया तो तुम आखिर क्या करोगी। शाओसी उसको कहती है कि मैं तो तुमसे इतने अच्छे से बात कर रही हूँ तो तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक करोगे। लीजेंग उसकी बात सुनते ही उसके करीब बढ़ने लगता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम मेरी केयर करो और मुझसे अच्छे से बात करो। मैंने तो तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं कहा और आखिर तुम मेरे बारे में जानती क्या हो, अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। वो शाओसी को सुना के रूम में जाने लग जाता है। उसको रूम में जाता हुआ देख के शाओसी भी दरवाजा पकड़ लेती है और अंदर आके कहती है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम पे तरस खा रही हूँ। वो इतना ज्यादा गुस्से में होती है कि उसके शोल्डर पे हाथ रख के उसके पेट पे मारती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर शाओसी उसका हाथ मोड़ देती है और उसको कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आए भी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम मुझे आकर दिखा रहे हो। मैं लोगों के मुंह पे दरवाजा बंद करती हूँ, कोई मेरे मुंह पे नहीं कर सकता। और मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारी परवाह करी, मगर तुम उन लोगों में से नहीं हो जिसकी परवाह की जाए। और एक और बात याद रखना कि ये घर मेरा है तो यहाँ पर मेरे ही रूल्स चलेंगे। आइंदा की बात से अगर कभी मेरे मुँह पे दरवाजा बंद किया तो तुम्हारा इससे ज्यादा बुरा हाल करूंगी। यहाँ लीजेंग को हद से ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो वो शाओसी से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि आइंदा की बात तुम्हारे मुँह पे दरवाजा नहीं बंद करूंगा। शाओसी जब ये बात सुनती है तो उसको छोड़ देती है और फौरन वहाँ से चली जाती है। यहाँ शाओसी रूम में आ जाती है, लेकिन आने के बाद वो अभी भी काफी गुस्से में होती है और खुद को कह रही होती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। जैसे ही थोड़ी देर के बाद उसको ख्याल आता है तो वो कहती है कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया। मॉम डैड ने कहा था कि मुझे उसका ख्याल रखना है, लेकिन देखो मैं तो उसको मार कर ही आ गई। शाओसी बहुत परेशान हो रही होती है और वहीं हमें लीजेंग का दिखाया जाता है।
लीजेंग को अभी भी काफी दर्द हो रहा होता है, मगर वो इस दर्द में भी मुस्कुरा रहा होता है। साथ ही वो अपनी घर की चाबियां देख रहा होता है। इसको देख के तो ऐसा लगता है कि शाओसी का ऐसा करना उसको बुरा नहीं लगा। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह होते ही लीजेंग शाओसी को अपने साथ लेकर आता है। ये दोनों कैमरा की शॉप पे जाते हैं और लीजेंग कैमरा देख के कहता है कि इसमें जो भी तस्वीरें हैं उसको अच्छे से वॉश कर दें। जिस पे काउंटरेस बोलती है कि ये कैमरा बहुत ज्यादा पुराना है, हो सकता है कि पिक्चर क्वालिटी अच्छी ना आए। लीजिंग उनको ऑर्डर देने के बाद फौरन वहाँ से बाहर जाने लगता है। शाओसी भी इसके पीछे आती है तो उससे कहती है कि ऐसा लगता है कि वो तस्वीरें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। लीजिंग कहता है कि ये मेरी मॉम डैड की आखिरी यादें हैं। शाओसी कहती है कि अच्छा तो फिर यहाँ पर तुम खुद भी आ सकते थे, मुझे लेकर क्यों आए। लेकिन लीजिंग उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करता। उसको कहता है कि तुम मेरे साथ आई हो, चलो उसके बदले में मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। फिर ये दोनों एक बड़े से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। शाओसी मेन्यू देख रही होती है और देख के वो बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि हम लोग कहीं और भी तो चल सकते थे, यहाँ का खाना कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, जो तुम्हें ऑर्डर करना है वो तुम ऑर्डर करो। ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन शाओसी अभी भी काफी परेशान होती है। तो लीजिंग उससे पूछता है कि क्या हुआ। शाओसी कहती है कि अगर किसी लड़की के साथ इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आओगे तो उसको तो गलतफहमी हो जाएगी। ये सुनते ही लीजिंग कहता है कि तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो, वैसे भी मैं तुम्हें लड़कियों की तरह तो देखता ही नहीं। ये बात सुनते ही शाओसी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे एक लड़की की तरह देखो। उसकी बात सुनता है तो कहता है कि मेरा आज तक कोई भी दोस्त नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती करो। शाओसी उसकी बात सुनते ही थोड़ा हैरान होती है। लीजिंग कहता है कि अगर तुम मेरा दोस्त नहीं बनना चाहती तो कोई बात नहीं। लेकिन शाओसी फौरन मान जाती है। वो कहती है कि किसने कहा, मैं तुमसे जरूर दोस्ती करूंगी। वो दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और लीजिंग भी उसकी बात सुन के काफी खुश होता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है समर वेकेशन खत्म होता है और मैं सभी बच्चों का समर वेकेशन चेक कर रही होती हैं। सब बच्चों की कॉपियां लेने के बाद टीचर शाओसी से कहती हैं कि तुम्हें जो मैंने समर वेकेशन दिया था तुमने वो शायद अभी तक जमा नहीं करवाया। शाओसी कहती है कि मिस आप गौर से चेक करें, मैंने अपनी कॉपी सबसे पहले वहीं रख दी थी। मिस की बात सुन के खुद भी हैरान होती है। वो उसकी कॉपी खोल के चेक करने लग जाती हैं। होमवर्क देख के वो कहती हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये काम तुमने किया है। ये सुन के पूरी क्लास भी हैरान होती है। मिस कहती है कि अगर तुम इसी तरह काम करती रहोगी तो एक दिन तुम क्लास में टॉप आ जाओगी। वहीं शाओसी भी मुस्कुरा रही होती है। वो कहती है कि अगर लीजिंग मेरी इसी तरह काम आता रहा तो एक दिन मैं पढ़ाई में भी फेमस हो जाऊंगी। वहीं हमें लीजिंग का दिखाया जाता है। वो भी एडमिशन टेस्ट देने आया होता है। जैसी टेस्ट होता है तो मिस कहती है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, फिलहाल तो आप यहाँ से जा सकते हैं। वही हमें शाओसी का दिखाया जाता है। वो भी अपनी क्लास में सो रही होती है। जैसे कोई इसका नाम लेता है तो एकदम जोर से खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि टीचर मैं यहाँ हूँ। जिन इसको कहता है कि मिस नहीं बल्कि इसने तुम्हें बुलाया है। जैसी शाओसी लीजिंग को देखती है तो देख के हैरान होती है। वही लीजिंग भी क्लास में आता है। वो कहता है कि तुम ये अपना लंच बॉक्स घर में ही भूल गई थी। वो उसको लंच बॉक्स दे के वहाँ से चले जाता है। इतने में क्लास के सारे लोग शाओसी के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर वो हैंडसम लड़का कौन था, कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे लंच बॉक्स लेकर आया है। शाओसी उन सभी लोग को बताती है। वो कहती है कि वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि वो मेरा कजन है। फिर इतने में शाओसी को कुछ याद आता है तो वो भागती हुई लीजिंग के पीछे आने लगती है और उसको रोकती है। साथ ही उससे पूछती है कि तुम्हारा टेस्ट कैसे गया, अगर तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं गया होगा तो तुम तो मेरी क्लासमेट बन जाओगे। ये कहते हुए उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें कोई परेशान करेगा तो तुम सीधा मुझे बताना, मैं उसको देख लूंगी। वैसे भी स्कूल में सारी लड़के मुझसे डरते हैं। लीजिंग कहता है कि शायद तभी तुम्हें हर कोई भाई कह के बुलाता है। शाओसी जब ये बात सुनती है तो सुन के काफी एम्बैरेस होती है। वो कहती है कि अच्छा मैंने कभी इस बात को नोट नहीं किया। इतने में अचानक से ऊपर फूलों के पत्ते झड़ने लग जाते हैं। वो दिखने में इतने ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं कि ये दोनों उसको देखने लगते हैं। तो लीजिंग भी शाओसी के करीब आने लगता है। वो उसके फेस पे हाथ रखने के लिए जा रहा होता है और यहाँ शाओसी की हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। उसके बालों में से उस फूल की पत्ती को निकालता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। ये कह के वो फौरन वहाँ से जाने लग जाता है। उसके जाने के बाद शाओसी अपना दिल पकड़ लेती है। वो कहती है कि ये इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है। लीजिंग भी आगे आके रुक जाता है। वो कहता है कि आखिर मैं करना क्या चाह रहा था। लीजिंग एक ऐसा इंसान है जो अपनी किसी भी किस्म की कोई फीलिंग्स नहीं समझ सकता, तभी वो दोस्ती और प्यार में फर्क भी नहीं कर सकता। फिर वही में सुबह का दिखाते हैं। शाओसी वॉशरूम के लिए जा रही होती है कि देखती है कि लीजिंग तैयार हो रहा है। उसको देख के वहीं रुक जाती है, छुप के उसको देखने लगती है। जैसे ही लीजिंग की उस पर नजर पड़ती है तो वो गेट खोल देता है। वो कहता है कि वहाँ क्या कर रही हो, अंदर आ जाओ। इतने में लीजिंग कोट पहनता है तो शाओसी देख के एकदम हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें ग्रुप ए मिला है। लीजिंग कहता है तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है। शाओसी उसको बताती है कि हाँ ये वाकई हैरानी की बात है, क्योंकि क्लास ए के अंदर सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं और इन लोगों का यूनिफॉर्म भी हमसे कितना ज्यादा अलग है, और सबसे बड़ी बात उनका वो बैच। लीजिंग आता है। वो कहता है क्या तुम इस बैच की बात कर रही हो। शाओसी कहती है कि हाँ।
जब मैंने इस बैच को देखा था तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी इसी क्लास में जाऊंगी, मगर मेरे स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं। लीजेंग कहता है कि अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो इसको तुम रख लो। शाओसी उसको कहती है कि आखिर ये क्या बात हुई, ये तो तुम्हारा प्राइड है। ये कहते हुए वो इसको यूनिफॉर्म पे लगाने लग जाती है। वो उसकी बैज लगा रही होती है और लीजेंग उसी को देख रहा होता है क्योंकि शाओसी उसके बहुत ज्यादा करीब होती है। इसी वो लगा लेती है तो उसकी नजर भी लीजेंग की नजर से जाके टकराती है। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद लीजेंग अपनी नजर हटा लेता है। उसकी नजर हटाते ही शाओसी कहती है कि लग गया है और फौरन वहाँ से चले जाती है। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों स्कूल जा रहे होते हैं और मॉम लीजेंग को समझाती हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा शाओसी से कह देना, और साथ ही शाओसी को भी कहती हैं। तो शाओसी कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं ख्याल रखूंगी। वो ये कह के चली जाती है कि इतने में लीजेंग उसका यूनिफॉर्म देखने लगता है। शाओसी भी बार बार अपना स्कर्ट नीचे कर रही होती है। वो कहती है कि आखिर तुम ये क्या देख रहे हो। लीजेंग उसकी बात सुन के मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम इतनी अनकंफर्टेबल हो तो आज तुमने अपना टाइट्स क्यों नहीं पहना। लेकिन शाओसी फौरन वहाँ से चले जाती है और लीजेंग भी उसके पीछे जाता है। फिर वहीं में रास्ते का दिखाते हैं। शाओसी जा रही होती है। वो दिल में यही सोच रही होती है कि इसको अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसलिए मैं तेज तेज चलना शुरू कर देती हूँ। तेज तेज चलते हुए जैसे ही वो कार के मिरर में लीजेंग को चलता हुआ देखती है तो फौरन हल्का कर देती है। वो कहती है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं भी उसके कदम से कदम मिला के चलूं, इसलिए अब मुझे हल्का चलना होगा। फिर ये दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और शाओसी देखती है कि हर कोई उन दोनों को देख के बातें कर रहा है। ये देख के शाओसी वहीं रुक जाती है। लीजेंग उससे पूछता है कि क्या हुआ। शाओसी कहती है कि तुम अंदर जाओ वरना हर कोई हमें देख के बातें करेगा। ये सुन के लीजेंग उसके करीब आता है और उसको कहता है कि हमें साथ चलता हुआ लोग अगर देख के बातें कर रहे हैं तो वो उनका मसला है, हमारा नहीं, और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों दोस्त हैं और हम एक साथ ही अंदर जाएंगे। क्या उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फौरन उसके साथ चलने लगती है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा।